जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आप सबके साथ उस समय का सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ जब मेरी सबसे बड़ी बेटी उस समय मात्र 19 वर्ष की थी। मैं पहली बार एक अनजान बीमारी के लक्षण दिखाई दिए जिससे उसे 7 साल तक परेशान किया था। वह कॉलेज के दूसरे ईयर में थी जब यह बीमारी उसके नाक में एक दाने के रूप में फैल गई। उसे कुछ दिनों तक बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर आया। उसे हमने इमरजेंसी में आईसीयू में एडमिट करवाया। उसके बाद संगत जी हमने बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया। यहाँ तक कि संगत जी मैं उसके टेस्ट करवाने के लिए उसे इंडिया से बाहर भी कई बार लेकर गया। संगत जी दाने की बायोप्सी कराने का निर्णय डॉक्टर्स ने लिया। संगत जी जब उसकी बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो यूँ समझिए कि हमारे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। हमें पता चला कि यह बीमारी जानलेवा थी। मुझे अपनी बेटी को कॉलेज से निकालने की सलाह डॉक्टर्स ने दी। अगले 4 महीने में उसकी कम से कम संगत जी लगातार 4 से 5 बायोप्सी हुई। फिर भी कोई ठोस निदान नहीं हो पाया। एक दाना तो था लेकिन वह कैंसर नहीं था। इस बीच मेरी बेटी का लगभग कम से कम भी नहीं तो 3 से 4 किलो वज़न हर महीने घटता रहा। वह लगातार कमज़ोरी महसूस करने लगी। फिर उसका वज़न फिर से अचानक बढ़ने लगा। उसकी नाक का दाना रुक गया। डॉक्टर्स असमंजस में थे, केवल उसकी स्थिति को नज़र रख सकते थे। संगत जी मैंने प्रार्थना की, मंत्रोच्चार किया और अपनी बेटी के लिए तरह तरह के उपचार भी करवाए। अगले कुछ सालों में जबकि उसकी बीमारी का निदान नहीं हो पाया, यह संगत जी डॉक्टर ने इसे एक गांठ कहा। उसकी नाक के पोर्स में उसने अपना एक बड़ा आकार ले लिया था। संगत जी उसे माफ़ कीजिएगा संगत जी, उसके नाक के होल्स में उस बीमारी ने एक बड़ा आकार ले लिया था। उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही थी। संगत जी 2021 में मेरी बेटी को एक बड़ी बीमारी का पता चला जो कि बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था। संगत जी उसे सिर दर्द, जुकाम और बहुत ज़्यादा जकड़न की समस्या थी। संगत जी डॉक्टर्स ने बायोप्सी करने का फ़ैसला लिया। उन्होंने एक ऐसी दुर्लभ बीमारी का निदान किया जिससे बहुत कम लोगों के मामले दर्ज थे, जिसका कोई इलाज नहीं था। हालांकि उसे स्टेरॉइड का एक कोर्स करना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी बताया गया था। अगले 2 महीने में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ, बल्कि स्टेरॉइड्स का असर उस पर ज़्यादा हो रहा था। उसकी आंखों पर असर पड़ने लगा। संगत जी डॉक्टर्स का इलाज करके कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। विशेषज्ञों ने एक पैनल के पास की एक बहुत बड़ा सुझाव किया। उन्होंने उसे संगत जी एक हॉस्पिटल में भेजा जहां एक सर्जन ने उसकी बीमारी का कुछ अनुभव किया हुआ था। संगत जी हॉस्पिटल में ट्यूमर बोर्ड को उसका इलाज कैसे करना है यह पता नहीं था। एक डॉक्टर ने यह सुनिश्चित करने के लिए सर्जरी का सुझाव दिया कि गांठ कहीं अंदर ब्रेन तक न चली जाए। उससे उसे ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन स्ट्रोक तक का खतरा था।
संगत जी, क्रिसमस नज़दीक होने के कारण डॉक्टर सर्जरी करना चाहते थे, जबकि गंभीर संभावनाएं थी। मैं इस आक्रामक सर्जरी के खिलाफ था, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा परेशानियां और बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स मेरी बच्ची पर पड़ने वाले थे। इसमें से कोई भी मेरी बेटी के लिए ज़रा भी अच्छा नहीं था। इसी दौरान मेरे चचेरे भाई को मेरी बेटी की बीमारी के बारे में पता चला। वह गुरुजी की बहुत बड़ी संगत थे, जिनके बारे में मैंने भी सुना था। मेरे भाई ने मेरी बेटी को ठीक होने तक रोज़ाना और मेरी बेटी के लिए साथ साथ प्रार्थना करने का संकल्प लिया। उन्होंने हमें एक गुरुजी का चित्र फ़ोन में ही रखने के लिए कहा, क्योंकि संगत जी, हमारे पास तो गुरुजी का कोई चित्र नहीं था। माफ़ कीजिएगा संगत जी, मैं उस समय नहीं जानता था कि गुरुजी का स्वरूप होता है। कम से कम उनके पवित्र जल प्रसाद के रूप में उनका आशीर्वाद प्राप्त करने को कहा। हम रोज़ाना गुरुजी की से प्रार्थना करने लगे। जैसे जैसे हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारी यात्रा गुरुजी के साथ आगे बढ़ी, डॉक्टर ने सर्जरी के बारे में अपना विचार ही बदल दिया। उन्होंने स्टेरॉइड का एक और दौर करवाने के लिए कहा और फिर संगत जी, उसके कुछ टेस्ट जैसे एमआरआई करवाने का फैसला किया, ताकि उन्हें डॉक्टर की बीमारी पर, माफ़ कीजिएगा संगत जी, उन्हें बीमारी पर कुछ निर्णय लेने में मदद मिले। फिर डॉक्टर्स द्वारा सहमत दवा का कोर्स मुझे सही लगा। इससे मुझे बहुत राहत मिली। संगत जी, मेरी बेटी ने पहली बाधा पार कर ली थी, क्योंकि हम सर्जरी से बच गए थे। इसलिए मुझे और मेरी बेटी को गुरुजी पर विश्वास होना तो बहुत बड़ी बात थी। जैसे जैसे क्रिसमस नज़दीक आ रहा था, एक दिन मेरे भाई ने मुझे हलवा बनाने, गुरुजी को भोग लगाने और अपनी बेटी के लिए प्रसाद के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कहा। उन्होंने आगे कहा कि गुरुजी ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा है। जब गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़ा था, मुझे लगा गुरुजी मुझे हर दिन थोड़ा सा प्रसाद देने के निर्देश दे रहे हैं, कि यह मेरी बेटी की दवा है। मैंने यह बात अपने भाई को बताई और वह भी सहमत हुए कि यह वास्तव में गुरुजी का ही निर्देश है, इसलिए इसका पालन करना अति आवश्यक है। संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं। वह अपनी संगत, उनके साथ जुड़े उनके परिवार, उनके रिश्तेदार, भाई बंधु सबको ब्लेस करते हैं। संगत जी, फिर क्या था, मैंने भी गुरुजी के आशीर्वाद को, गुरुजी के हुक्म को माना और उसे रोज़ाना प्रसाद देना शुरू कर दिया। संगत जी, एमआरआई जनवरी के पहले वीक में होना तय हुआ था, लेकिन संगत जी, उस समय कोविड बहुत ज़्यादा था, इसमें देरी हो गई। जब हम संगत जी वहाँ हॉस्पिटल गए तो वहाँ हमें कुछ समस्याओं के कारण एमआरआई नहीं हो सका हमारा। उसके बाद हम वापस लौट आए। फिर से एमआरआई और मशीन के ऑर्डर में रुकावट का सामना करना पड़ा। मेरी बेटी ने स्टेरॉइड का कोर्स पूरा कर लिया था, लेकिन यह देखकर निराशा हुई कि एमआरआई, जो एक सामान्य लेकिन ज़रूरी इमेजिंग टेस्ट है, संगत जी, नहीं हो पा रहा था। मुझे लगा कि कुछ बहुत अजीब हो रहा है। तब तक संगत जी फरवरी आ चुका था। मेरे भाई ने गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए कहा कि पूजा और प्रसाद बंद कर देना चाहिए। जैसे ही हमने प्रसाद बंद किया, एमआरआई की तारीख भी तय हो गई। एमआरआई की रिपोर्ट साफ आई। मुझे भी स्पष्टता मिली। गुरुजी मेरी बेटी पर अपना आशीर्वाद देने के लिए समय निकाल रहे थे। संगत जी, हॉस्पिटल की डॉक्टर ने फ़ोन किया। खुश और निश्चित लग रही थी। डॉक्टर ने कहा बीमारी ठीक हो गई है। शुरुआत में थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उन्होंने मेरी बेटी के मामले की जिम्मेदारी संभाली और वो मददगार भी साबित हुई।
उन्होंने मेरी बेटी को एक बड़े शहर के बड़े विशेषज्ञ के पास भेजने की सिफारिश की, जो कि दुर्लभ बीमारियों का इलाज करते थे। डॉक्टर ने अपना सिर खुजलाया और कहा, हमें दोबारा कभी आने की ज़रूरत नहीं है। उनमें से किसी को भी पता नहीं चला मेरी बेटी की हालात में कैसे सुधार आया, लेकिन हम जानते थे कि यह गुरु जी का दिव्य आशीर्वाद है और यह गुरु जी के दिव्य आशीर्वाद से ही हुआ है। उनकी कृपा से नाक पहले से बेहतर है, नाक की हड्डी अब टेढ़ी भी नहीं है। मेरी बेटी ने अपने इलाज के अगले चरण शुरू कर दिए। संगत जी, हम जीवन भर के लिए गुरु जी की संगत बन गए। उनके आशीर्वाद के लिए हम जीवन भर कृतज्ञ हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी से यही विनती है कि सभी संगत पर और उनके बच्चों को यूं ही ब्लेसिंग्स देते रहिएगा और उनके बड़े बड़े कष्टों को यूं ही लंगर प्रसाद के माध्यम से ही कटवाते रहिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस सत्संग। अगर आप सबको हमारे सत्संग अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप हमें टाइप करके, लिखकर, ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।